guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Sociology, Society and its relation in rural and urban society. The new topic, and the topic name is Social Order and Change in Villages, टाउन्स एंड सिटीज। अब इस टॉपिक के अंदर आप विलेज, टाउन, सिटीज सबके बारे में एक ब्रीफ डिवीजन पढ़ोगे और ये पढ़ोगे कि इनके अंदर धीरे धीरे क्या क्या सोशल ऑर्डर होते हैं और क्या क्या सोशल चेंजेस आते हैं। सो या मोस्ट सोसाइटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स। हमारी जो सोसाइटीज होती है वो किस में डिवाइडेड होती है? रूरल एंड अर्बन के अंदर। रूरल के अंदर क्या होता है? विलेजेस। और आपके अर्बन के अंदर क्या होता है? टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, रूरल और अर्बन के अंदर, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज के अंदर। द कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड देयरफॉर द फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन दीज सेक्टर्स are very different from each other, so therefore the form of social orders are very different. obvious सी बात है, जो ऑक्यूपेशन रूरल एरियाज में होती है वो अर्बन एरियाज में नहीं हो रही है। जिस तरीके से रूरल एरियाज के लोग जो खा रहे हैं वो लोग अर्बन एरियाज के लोग नहीं खा रहे, तो इन दोनों के बीच में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से वो इसकी इन सोसाइटी और ये सोसाइटी चल रही है इज वेरी डिफरेंट। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर और इसके अंदर जो सोशल ऑर्डर्स है दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। फॉर्म ऑफ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम एक सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। विलेजेस इमर्ज एज अ पार्ट ऑफ मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर ब्रॉट अबाउट ट्रांजेक्शन from nomadic ways of life based on hunting, gathering, food and agriculture to more settled form of life। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप एक सोसाइटी के अंदर एक ड्रास्टिक या एक मेजर चेंज की बात करो सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चेंज तभी आया था जब नोमैडिक पीरियड था। नोमैडिक पीरियड के अंदर लोग कैसे रहते थे? हंटिंग, गैदरिंग, ये सब करते थे। नोमैडिक वे के अंदर के बाद जब लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, आग लगानी स्टार्ट करी, पहले वो रॉ फूड खाते थे, वो ऐसी चिकन खाते थे, फिर उन्होंने उसको आग लगानी, फायर उन्होंने इन्वेंट करी स्टोन से और सब कुछ। इसके बाद फिर जाके उनकी लाइफ और अच्छी हुई, ह्यूमन बीइंग्स ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, फिर जाके अब की तरह हमारी लाइफ सेटल हो चुकी है। तो दिस इज अ मेजर चेंज इन द ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा चेंज यही है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स ने हंटिंग और गैदरिंग से स्टार्ट करके अब हम लोग एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। Investment in land and technological innovation in agriculture creates the possibility of producing a surplus, sometimes over and above the needs for survival। पहले के टाइम में इतना नई इन्वेंशन होती थी, इतनी मशीन्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, HY सीड्स, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। बट अब ऐसा नहीं है, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो जो हमारा सरप्लस, अगर आप एक इको के स्टूडेंट हो तो आपको सरप्लस का मतलब पता होगा। सरप्लस यहाँ पे आप ले लो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के बाद करने से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है और सफिशिएंट है सर्वाइवल के लिए। तो इनोवेशंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। Does settled agriculture meant that wealth could be accomplished, and this is also brought with the social difference. The more advanced division of labor also created a new needs for occupational specification। सबसे पहली बात तो सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लग गया, लोगों को इतना ज्यादा दिक्कतें जो पहले फेस करनी पड़ती थी वो नहीं फेस करनी पड़ी। सेटल्ड एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प किस चीजों ने करी? हमारे इनोवेशन में, जैसे ट्रैक्टर्स हो गया, मशीन्स हो गई, इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। अब जो इतने सारे काम बन गए थे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी लेबर थी वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई थी, सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई थी। तो उसकी वजह से हर काम के लिए आपको इतनी लेबर चाहिए,
तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑक्यूपेशन था, हमारा जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगे, और जो लेबर्स थे वो होमलेस नहीं रहे, उन्होंने काम स्टार्ट करा और उन्होंने एक इनकम अर्न करी। द डिस्टेंस, अब हम एक लोग डिविजन पढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट इज यूजुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर फैक्टर। हमारा डिविजन दो मेजर फैक्टर पे होता है, रूरल और अर्बन का। पॉपुलेशन डेंसिटी, कि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन। अब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ज्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है, रूरल में ज्यादा हो रही है और अर्बन में कम हो रही है। तो किस तरीके से हम रूरल और अर्बन के अंदर डिवीजन ला सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से। सबसे पहला पॉपुलेशन डेंसिटी, कि किसके अंदर ज्यादा पॉपुलेशन है, और सेकंड एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की कहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। Villages will have a significant proportion of its population engaged in agriculture। अब हम कहाँ आ गए, अभी हमने रूरल और अर्बन डिफरेंस पढ़ा था, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे विलेजेस के बारे में, कि विलेजेस होते क्या है और वहां पे कैसी कैसी चीजें चलती है। Villages will have a significant proportion of its population engaged in agriculture linked occupations. Much of what is produced there will be agriculture products and most of its income will be from agriculture। सबसे पहले बात, villages जो है हमारे, वो हमारे पॉपुलेशन, जो विलेजेस की पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा किस में एंगेज्ड है, हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड है। तो अगर आधे से ज्यादा लोग विलेजेस में एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है या एग्रीकल्चर से लिंक्ड ऑक्यूपेशन पे एंगेज्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की इनकम है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर से ही उनकी इनकम आती है। अब हमने विलेजेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, और टाउन एंड सिटी के बारे में। और टाउन एंड सिटी आर बेसिकली सेम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट डिफरेंशिएटेड बाय साइज। अब जो एक टाउन और सिटी होती है वैसे तो सेम है, बट उनका साइज के बेसिस पर डिवीजन होता है। जो सिटी होती है वो एज कंपेयर ज्यादा बड़ी होती है, और जो एक टाउन होता है वो थोड़ा छोटा होता है। मेट्रोपोलियन एरियाज इंक्लूड मोर देन वन सिटी और कॉन्टिन्यूस अर्बन सेटलमेंट। जो हमारे मेट्रोपोलियन एरियाज है उसके अंदर हमारी सिटीज आती है, और जो हमारे टाउन्स होते हैं, जैसे ये हमारा फॉर एग्जांपल एक टाउन है, तो यहाँ पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ होती है, कि हाँ सबकी बेसिक से ज्यादा नीड्स पूरी हो पाए। और इनके आसपास ना और सब अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे थोड़ी दूर एक विलेज है या थोड़ी दूर एक विलेज है, ऐसे। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारी सिटी होती है उसके आसपास आसपास सारी ही सिटीज होती है, और यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट होती है, ज्यादा टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती है। तो मतलब है दोनों सेम, बट सिटीज एज कंपेयर थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है दैन टाउन्स। Given the directions in which modern societies have developed, the process of urbanization has been experienced in most countries। अब जो हमारा urbanization है, पहले मैं urbanization का मीनिंग बता देती हूँ। urbanization का मीनिंग होता है जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाने लग जाते हैं। This is the process, urbanization की बात हो रही है। Urbanization is the process by which a progressive larger and larger proportion of the country's population lives in urban areas than rural areas। Urbanization की वजह से ही इतनी सारी most of the countries के अंदर आज की डेट में at this time लोग rural areas से ज्यादा urban areas में रह रहे हैं। Most developed countries are now overwhelming urban। Urbanization is also a trend of developing countries। अब हमारे तीन टाइप की कंट्रीज होती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। अब जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन को अडॉप्ट कर चुकी है और उसके अंदर अर्बनाइजेशन हो चुकी है, और वहां पे लोग रूरल एरिया से ज्यादा अर्बन एरियाज में रह रहे हैं।
बट अब जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज आर लाइक इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, या तो वो फास्ट, हर जो कंट्रीज के अंदर अभी अर्बनाइजेशन आया है, अर्बनाइजेशन चल रहा है, लोग धीरे धीरे रूरल एरियाज की चीजों को छोड़ के अर्बन एरियाज में आ रहे हैं और अर्बन एरियाज एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, या तो वो फास्ट हो रहा है या तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। अब वो स्लो एक ही रीजन से हो सकता है कि देयर इज समथिंग स्पेशल रीजन है जो उस चीज को ब्लॉक कर रही है, इट इज ब्लॉकिंग इट। अब हर जगह पे अपने हिसाब से हो रहा है, कहीं फास्ट हो रहा है और कहीं स्लो हो रहा है। This is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.